नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्री विनायक कंपटीशन क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान हाई कोर्ट ड्राइवरिंग एग्ज़ाम के अंदर जो दोस्तों चिन्हों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, राजस्थान हाई कोर्ट ही नहीं, इनके अलावा जो भी ड्राइवरिंग की एग्ज़ाम होती है, जो भी ड्राइवर से संबंधित एग्ज़ाम होती है, उन सभी के अंदर जो चिन्हों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, उन चिन्हों के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, ये चिन्ह है दोस्तों, ये चिन्ह किस काम में आता है दोस्तों, इस चिन्ह का क्या मतलब होता है दोस्तों, इस चिन्ह का ये मतलब होता है कि हॉर्न बजाना मना, यानी कि दोस्तों आप यहाँ पे हॉर्न नहीं बजा सकते। दोस्तों, इसको विवरण देख लेते हैं, इसका विस्तार से हम जानकारी ले लेते हैं। यानी आधुनिक समाज में अत्यधिक और अनावश्यक रूप से हॉर्न बजाना व्यवहार माना जाता है, लेकिन अस्पतालों और स्कूलों आदि के आसपास मेन क्षेत्र होते हैं जहां हॉर्न बजाना पूरी तरह वर्जित है। यह चिन्ह ड्राइवर को मौन क्षेत्र का पालन करने और हॉर्न न बजाने का निर्देश देता है। चलो दोस्तों, अगला चिन्ह देख लेते हैं। दोस्तों, ये जो सड़क का चिन्ह है, इसका क्या मतलब होता है दोस्तों, इस सड़क के चिन्ह का ये मतलब होता है कि चौड़ाई सीमा है। दोस्तों, जो चौड़ाई है, जो सीमा है दोस्तों, इसका हम विवरण देख लेते हैं। यह चिन्ह उस वाहन की चौड़ाई दर्शाता है जिसे चिन्ह के स्थान के पार जाने के क्षेत्र में प्रवेश के लिए अनुमति दी जाती है। इस क्षेत्र में 2 मीटर से ज़्यादा चौड़ाई वाले वाहन के प्रवेश पर रोक होती है। यह कोई पुल या सकरा रास्ता हो सकता है। चलो दोस्तों, अगला देखते हैं। दोस्तों, इस सड़क चिन्ह का क्या मतलब होता है दोस्तों, इस तरीके का जो सड़क का चिन्ह होता है, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका ये मतलब होता है कि ऊंचाई सीमा, यानी दोस्तों जो क्षेत्र है, जो वाहन है, ये 3.5 फीट जो 3.5 मीटर ऊंचा जो वाहन है वो आगे जाना वर्जित है। यानी दोस्तों, इसको देख लेते हैं, इसका विवरण देख लेते हैं। कुछ सड़कें कम ऊंचाई के पुल, रेलवे लाइनें आदि के नीचे होती है। किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए प्रशासन वाहन की उस ऊंचाई को दर्शाता है जो आसानी से पुल के नीचे से गुजर सके। दुर्घटना और दंडात्मक कार्रवाई से बचने के लिए निर्दिष्ट ऊंचाई सीमा का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। चलो दोस्तों, अगला चिन्ह देखते हैं। दोस्तों, इस सड़क चिन्ह का क्या मतलब होता है दोस्तों, ये जो सड़क का चिन्ह दे रखा है, इस सड़क चिन्ह का क्या मतलब होता है, क्या मतलब होता है दोस्तों, इसका ये मतलब होता है कि बाहर सीमा कि ये जो है, इसका मतलब होता है कि बाहर सीमा का निशान है, यह बाहर सीमा का संकेत है। चलो दोस्तों, इसके बारे में देख लेते हैं। यह सड़क चिन्ह उस वाहन की बाहर सीमा के बारे में होता है जो सड़क पर आगे जा सकते हैं। यह चिन्ह इंगित करता है कि 5 टन से अधिक भार का वाहन सड़क पर आगे नहीं जा सकता, क्योंकि वहां कोई पुल हो सकता है जो 5 टन से अधिक भार सहन नहीं कर सकता है। यह वाहन का भार सहन में सड़क कमज़ोर हो सकती है, इसलिए दोस्तों इस प्रकार का चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। चलो दोस्तों, अगला चिन्ह देखते हैं। दोस्तों, इस चिन्ह का क्या मतलब होता है दोस्तों, ये जो सड़क का चिन्ह है, इस चिन्ह का क्या मतलब होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है कि एक्सल भार सीमा में, यानी दोस्तों क्या मतलब होता है, एक्सल भार सीमा में। दोस्तों, इसका विवरण देख लेते हैं, ये विस्तार रूप से जानकारी ले लेते हैं। आमतौर पर किसी पुल से पहले यह चिन्ह लगाया जाता है। यह पुल की वहन क्षमता को दर्शाता है। इस चिन्ह की भार सीमा 4 टन यह दर्शाती है कि सिर्फ 4 टन या उससे कम एक्सल भार वाले वाहन ही इस पुल से गुजर सकते हैं या इस पुल को पार कर सकते हैं। चलो दोस्तों, अगला देखते हैं। दोस्तों, इस चिन्ह का क्या मतलब होता है दोस्तों, ये जो चिन्ह है, इस चिन्ह का क्या मतलब होता है दोस्तों, इस चिन्ह का ये मतलब होता है कि गति सीमा क्या है दोस्तों, इस चिन्ह का मतलब होता है कि गति सीमा यानी स्पीड, यानी दोस्तों आप यहाँ पर 50 से किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही चल सकते हो, या 240 लिखा होता था 240 और 60 लिखा होता तो 60 की स्पीड से ही आप यहाँ से गुजर सकते हैं। दोस्तों, इसका विस्तार रूप से विवरण देख लेते हैं। यह चिन्ह वाहन की गति सीमा निर्धारित करता है जो सड़क पर लगे यातायात चिन्ह में दर्शाई जाती है। दंडात्मक कार्रवाई और सड़क पर दुर्घटनाओं से बचने के लिए निर्धारित गति सीमा का हमेशा पालन करना चाहिए। चलो दोस्तों, अगला चिन्ह देखते हैं।
दोस्तों इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब होता है? क्या मतलब होता है दोस्तों? इसका ये मतलब होता है कि गाड़ी खड़ी करना मना है, यानी दोस्तों यहाँ नो पार्किंग है। यहाँ क्या है दोस्तों? नो पार्किंग है। यहाँ पे आप कोई भी गाड़ी पार्क नहीं कर सकते। चलो दोस्तों इसको अच्छी तरीके से देख लेते हैं। बड़े शहरों में यह चिन्ह अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। यह निर्धारित क्षेत्र में किसी भी वाहन को खड़ा करने को निषिद्ध करता है। इस क्षेत्र में खड़े किए गए किसी भी वाहन को उठा कर ले जाया जाएगा और वाहन के मालिक ड्राइवर के खिलाफ दंडनीय कार्रवाई की जा सकती है। इसलिए ड्राइवरों को अपने वाहन सिर्फ अधिकृत पार्किंग क्षेत्र में ही पार्क करना चाहिए। चलो दोस्तों अगला चिन्ह देखते हैं। दोस्तों इस सड़क चिन्ह का क्या मतलब होता है? दोस्तों ये जो सड़क चिन्ह है, इस सड़क चिन्ह का क्या मतलब होता है? दोस्तों इस सड़क चिन्ह का ये मतलब होता है कि गाड़ी रोकना या खड़ी करना मना है। दोस्तों गाड़ी रोकना या खड़ी करना मना है। दोस्तों कुछ सड़कों पर यातायात का लगातार प्रवाह रहता है। दोस्तों कुछ सड़कों पर यातायात रेगुलर चलता रहता है और वहाँ किसी एक भी वाहन के रुक जाने पर ये यातायात का पूरा प्रवाह प्रभावित हो जाता है। इन क्षेत्रों में गाड़ी को रोकना मना है के चिन्ह लगाए जाते हैं। इन जगहों पर वाहन रोकने या खड़ा करने पर दुर्घटना हो सकती है और दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा और लाइक करने के बाद में अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि दोस्तों आपके साथ आपके यार दोस्त भी इस वीडियो का बढ़िया से बढ़िया लाभ उठा सके। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद में जो बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसकी नोटिफिकेशन तुरंत रूप से आप तक पहुँच सके। चलो दोस्तों अगला चिन्ह है। दोस्तों इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब होता है? दोस्तों ये जो यातायात चिन्ह है इसका क्या मतलब होता है? दोस्तों इसका ये मतलब होता है कि बाएं मुड़ना अनिवार्य है, यानी दोस्तों आपको यहाँ से बाएं मुड़ना बहुत ही अनिवार्य है। दोस्तों इस चिन्ह को देखने के बाद ड्राइवर को अपना वाहन बाएं मोड़ना होगा। मार्ग परिवर्तन के कारण यह चिन्ह लगाया जाता है। दोस्तों मार्ग परिवर्तन करने के लिए यह चिन्ह लगाया जाता है कि आपको यहाँ से बाएं मुड़ना ही होगा। चलो दोस्तों अगला चिन्ह देखते हैं। इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब होता है? दोस्तों ये जो यातायात का चिन्ह है, इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है दोस्तों इस यातायात चिन्ह का ये मतलब होता है कि आगे चलना अनिवार्य है, यानी कि आप आगे ही चले, केवल आगे ही चलना है। यह चिन्ह दर्शाता है कि यातायात सीधी दिशा में चलना चाहिए और किसी भी तरफ मुड़ने पर दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है या सुरक्षा का खतरा हो सकता है कि आप सीधे ही चलते रहिए, आपको किसी भी तरीके या किसी भी साइड में नहीं घूमना है। चलो दोस्तों अगला चिन्ह देखते हैं। आगे चलकर दाएं मुड़ना अनिवार्य है, बाएं यदि संकेत विपरीत है। यह चिन्ह ड्राइवर को सिर्फ दाएं मुड़ने का निर्देश देता है। इस संकेत का पालन करने से सुरक्षित और सुगम ड्राइविंग का मार्ग प्रशस्त होता है। यानी दोस्तों कि आपको यह चिन्ह ड्राइवर को सिर्फ दाएं मुड़ने का, दोस्तों ये चिन्ह है जो ड्राइवर को सिर्फ दाएं मुड़ने का ही निर्देश देता है। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है? दोस्तों इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है इसके बारे में बताना है। दोस्तों यह है आगे चलना या दाएं मुड़ना अनिवार्य है। दोस्तों आपको आगे चलना या यहाँ से दाएं मुड़ना अनिवार्य है, इसका ये संकेत है। दोस्तों यह चिन्ह यातायात को सीधे चलने या दाएं मुड़ने का निर्देश देता है और बाएं मुड़ना वर्जित है। कि यहाँ दोस्तों आप या तो इस सड़क पे सीधे जा सकते हैं या यहाँ से दाएं मुड़ सकते हैं, लेकिन आपको बाएं मुड़ने का निर्देश नहीं है, आप यहाँ से बाएं नहीं मुड़ सकते हैं। चलो दोस्तों अगला चिन्ह देखते हैं। दोस्तों इस संकेत का क्या मतलब होता है? दोस्तों ये जो चिन्ह है इसका क्या मतलब होता है? दोस्तों इसका ये मतलब होता है कि आगे चलना या बाएं मुड़ना अनिवार्य है। दोस्तों आगे चलना और बाएं मुड़ना अनिवार्य है, यानी इस चिन्ह यातायात को सीधे चलने या बाएं मुड़ने का निर्देश देता है। दाएं मुड़ना वर्जित है। इस चिन्ह के उल्लंघन पर आपकी सुरक्षा को खतरा हो सकता है और दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। चलो दोस्तों अगला देखते हैं। दोस्तों इस सड़क चिन्ह का क्या मतलब होता है? दोस्तों ये जो सड़क चिन्ह है इसका क्या मतलब होता है? दोस्तों इसका मतलब होता है कि बाएं रखकर चलना अनिवार्य है, यानी यह चिन्ह निर्देश देता है कि यातायात के सुगम प्रवाह के लिए ड्राइवर बाएं रहकर गाड़ी चलाइए। यह चिन्ह मुख्यतः उन सड़कों पर लगाया जाता है जहां बीच में विभाजक नहीं होता और उसी सड़क पर
दूरपा यातायात प्रवाह रहता है। चलो दोस्तों अगला देखते हैं। दोस्तों इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब होता है? दोस्तों इस यातायात चिन्ह का ये मतलब होता है कि हॉर्न बजाना अनिवार्य है, यानी कि यहाँ पे हॉर्न बजाना अनिवार्य है। यानी कुछ ऐसी परिस्थितियाँ होती है जब हॉर्न बजाना अनिवार्य होता है। अचानक के मोड़ आने पर, खासकर पहाड़ी रास्तों में मुड़ने से पहले हॉर्न बजाना एक सुरक्षित उपाय है। इसलिए आप जब कभी यह चिन्ह देखें तो सामने से आ रहे यातायात को सड़क पर आपकी मौजूदगी की जानकारी देने के लिए हॉर्न अवश्य बजाएं। चलो अगला देखते हैं। इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब होता है? दोस्तों इसका ये मतलब होता है कि अनिवार्य न्यूनतम गति। यानी दोस्तों यह चिन्ह दर्शाता है कि जिस स्थान पर यह चिन्ह लगा हुआ है वह प्रवेश करने के पश्चात चालक वाहन को निर्धारित गति पर ही चलाएगा। इस संबंध में दंडात्मक कार्रवाई तथा सड़क दुर्घटना से बचने के लिए अनिवार्य रूप से निर्धारित गति का अनुपालन किया जाना चाहिए। चलो दोस्तों अगला चिन्ह देखते हैं। दोस्तों इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब होता है? दोस्तों इस यातायात चिन्ह का ये मतलब होता है कि रोक समाप्ति चिन्ह। यानी दोस्तों रोक है जो समाप्ति चिन्ह, यानी चिन्ह के जरिए सड़क पर दर्शाई गई कोई भी रोक यहाँ समाप्ति होती है। यह चिन्ह दर्शाता है कि चिन्हों द्वारा लगाई गई रोक इस बिंदु को पार वैध नहीं है, लेकिन ड्राइवरों को आत्म संतुष्ट नहीं होना चाहिए और दुर्घटना से बचने के लिए सुरक्षा के सभी उपाय अपनाने चाहिए। दोस्तों ये थे आज जो सड़क का चिन्ह है। दोस्तों ये क्या निर्देश देता है? दोस्तों ये क्या संकेत देता है? दोस्तों ये संकेत देता है कि दाहिना मोड़, यानी कि जो आगे है जो दाहिना मोड़ है। दोस्तों यह चिन्ह आपको आगे की सड़क पर एक दाहिने मोड़ के बारे में सचेत करता है। यह आपको स्थिति के अनुसार गाड़ी चलाने और अचानक मोड़ दिखने पर दुर्घटना की संभावना से बचने में सहायक होता है। चलो दोस्तों अगला चिन्ह देखते हैं। दोस्तों ये जो सड़क पर चिन्ह मिलता है इस तरीके का, दोस्तों ये चिन्ह का क्या मतलब होता है? दोस्तों इस चिन्ह का ये मतलब होता है कि बाएं मोड़, यानी आगे सड़क पर बाएं मोड़ है। दोस्तों चलो इसको विस्तृत रूप से यानी विस्तार देख लेते हैं। यह चिन्ह आपको आगे की सड़क पर एक बाएं मोड़ के बारे में सचेत करता है। तदनुसार यह भी आपको गाड़ी चलाने में मददगार होता है। इससे आपको अपनी गाड़ी की गति धीमी करने और मोड़ पर नज़र रखने का समय मिलता है। यह भी अचानक मोड़ दिखने पर दुर्घटना की संभावना को कम करता है। यानी दोस्तों ये चिन्ह है जो दुर्घटना की संभावना को कम करता है। चलो दोस्तों अगला देखते हैं। दोस्तों ये जो यातायात का चिन्ह है, दोस्तों इस चिन्ह का क्या मतलब होता है? दोस्तों इस चिन्ह का क्या मतलब होता है? दोस्तों इस चिन्ह का ये मतलब होता है कि दाहिने घुमावदार मोड़। दोस्तों जो दाहिने घुमावदार मोड़ है या यू टर्न है, यानी दोस्तों इसका विस्तृत रूप से विस्तार देख लेते हैं। कैची मोड़ यानी तीव्र मोड़ विशेष रूप से पहाड़ी सड़कों पर होते हैं। दोस्तों ऐसे चिन्ह है जो विशेष तौर पहाड़ी सड़कों पर होते हैं। यह चिन्ह आपको आगे की सड़क पर एक तीव्र दाहिने मोड़ के बारे में आगाह करता है। इससे वाहन को मोड़ने के लिए उसकी गति को कम करने का समय मिल जाता है और ड्राइवर मुड़ने के लिए सतर्क हो जाता है। इस चिन्ह के न होने पर बड़ी दुर्घटना हो सकती है, क्योंकि पहाड़ी सड़कों पर तीव्र मोड़ आसानी से नज़र नहीं आते हैं। दोस्तों इस चिन्ह का बहुत ही ड्राइवर है उनको बहुत ही महत्व है, यानी बहुत ही बढ़िया रहता है, क्योंकि दोस्तों पहाड़ी इलाके के अंदर ये चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये अगर पहाड़ी इलाकों के अंदर इस चिन्ह का प्रयोग नहीं करेंगे तो दोस्तों अचानक मोड़ आ जाता है और अचानक दुर्घटना हो सकती है। चलो दोस्तों अगला चिन्ह देखते हैं। दोस्तों इस संकेत का क्या मतलब होता है? दोस्तों ये जो संकेत है इस संकेत का क्या मतलब होता है? दोस्तों इसका मतलब होता है कि बाएं घुमावदार मोड़। दोस्तों जो आगे का बाएं का घुमावदार मोड़ है, यानी कि यह चिन्ह आपको आगे की सड़क पर एक तीव्र बाएं मोड़ के बारे में आगाह करता है। यह चिन्ह पहाड़ी सड़कों पर अवश्य लगाया जाता है। इससे वाहन के मुड़ने के लिए उसकी गति को कम करने का समय मिलता है और ड्राइवर मुड़ने के लिए सतर्क हो जाता है। इस चिन्ह के न होने पर बड़ी दुर्घटना हो सकती है, क्योंकि पहाड़ी सड़कों पर तीव्र मोड़ है जो आसानी से नज़र नहीं आते हैं। चलो दोस्तों अगला देखते हैं।
दाहिने मुड़कर फिर आगे, दाहिने मुड़कर यानी दोस्तों ये जो सड़क चिन्ह है इसका क्या मतलब होता है दोस्तों, इसका ये मतलब होता है कि दाहिने मुड़कर फिर आगे, यानी दोस्तों दाहिने मुड़कर फिर आगे जाना है। यानी दोस्तों इसको विवरण देख लेते हैं। यह सड़क चिन्ह आगे की सड़क को वास्तविक डिजाइन अर्थात जेड नुमा आकार के रास्ते को दर्शाता है। यह ड्राइवर को दाहिनी तरफ टेढ़े मेढ़े रास्ते के बारे में आगाह करता है। इस चिन्ह को देखने पर ड्राइवर को चाहिए कि वह वाहन की गति कम करे और वाहन को सतर्कता से आगे बढ़ाए। दोस्तों ये इसकी डिज़ाइन किस तरीके से होती है दोस्तों, इसकी जेड की तरह इसकी डिज़ाइन होती है। चलो दोस्तों अगला देखते हैं। दोस्तों इस सड़क चिन्ह का क्या मतलब होता है दोस्तों, इस सड़क चिन्ह का मतलब होता है कि बाएं मुड़कर फिर आगे, यानी दोस्तों बाएं मुड़कर फिर आगे, यानी दोस्तों जेड बाएं मुड़ाई है। क्या है, जेड तरह की बाएं मुड़ाई है। दोस्तों इसके बारे में देख लेते हैं। यह सड़क चिन्ह आगे, यह सड़क चिन्ह आगे की सड़क के वास्तविक डिज़ाइन अर्थात जेड नुमा आकार के रास्ते को दर्शाता है। यह ड्राइवर को बाईं तरफ टेढ़े मेढ़े रास्ते के बारे में आगाह करता है। इस चिन्ह को देखने पर ड्राइवर को चाहिए कि वह वाहन की गति कम करे और वाहन को सतर्कता से आगे बढ़ाए। चलो आगे देखते हैं। दोस्तों इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब होता है दोस्तों, ये जो यातायात चिन्ह है इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है कि खड़ी चढ़ाई यानी आगे है जो खड़ी चढ़ाई है, आप ध्यानपूर्वक साधन को चलाइए या ड्राइव कीजिएगा। दोस्तों इसका विस्तार देख लेते हैं। यह सड़क चिन्ह दर्शाता है कि आगे के रास्ते पर खड़ी चढ़ाई है एवं ड्राइवर खड़ी चढ़ाई के लिए तैयार हो जाए और संबंधित गियर लगा ले। अत्यधिक मामलों में पहाड़ी सड़कों पर ये चिन्ह लगाए जाते हैं जहां सफ़र में खड़ी चढ़ाई और सीधा ढलान सामान्य बात होती है। चलो दोस्तों आगे देखते हैं। दोस्तों इस सड़क चिन्ह का क्या मतलब है दोस्तों, ये जो सड़क चिन्ह है इसका क्या मतलब है दोस्तों, इसका मतलब होता है कि दोस्तों सीधा ढलान, यानी दोस्तों आगे क्या है, आगे सीधी ढलान है। यानी यह सड़क चिन्ह दर्शाता है कि आगे के रास्ते पर सीधी ढलान है एवं ड्राइवर संबंधित गियर लगाकर सीधी ढलान पर वाहन चलाने के लिए तैयार हो जाइए। सीधी ढलान पर गाड़ी चलाने के लिए वाहन की गति तेज़ नहीं रखनी चाहिए क्योंकि वाहन पर पकड़ कमज़ोर पड़ जाती है। अधिकतर मामलों में पहाड़ी सड़कों पर ये चिन्ह लगाए जाते हैं जहां सफ़र में खड़ी चढ़ाई और सीधा ढलान सामान्य बात होती है। चलो दोस्तों अगला चिन्ह देखते हैं। दोस्तों ये जो सड़क चिन्ह है दोस्तों, इस सड़क चिन्ह का क्या मतलब होता है, क्या मतलब होता है दोस्तों, दोस्तों इस सड़क चिन्ह का ये मतलब होता है कि आगे रास्ता चौड़ा है, यानी कि आपके रोड है जो चौड़ी है, आपको कुछ दूरी जाने के बाद में सड़क चौड़ी मिल जाएगी। तो दोस्तों इसको देख लेते हैं। यह चिन्ह दर्शाता है कि आगे का रास्ता चौड़ा है। इस चिन्ह के बाद सड़क चौड़ी होती है और इस प्रकार यातायात को उसी के अनुसार चलना चाहिए। चलो दोस्तों अगला चिन्ह देखते हैं। दोस्तों इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है दोस्तों, ये जो यातायात चिन्ह है इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है दोस्तों, इस यातायात चिन्ह का ये मतलब होता है कि संकरा पुल, यानी दोस्तों आगे है जो सकरा पुल है यानी जो छोटा पुल है। दोस्तों इसके बारे में देख लेते हैं। कई बार सड़क किसी ऐसे पुल के साथ मिलती है जो सड़क से कम चौड़ा होता है, यानी दोस्तों जो पुल है वो सड़क से कम चौड़ा होता है। यह चिन्ह ऐसे पुलों से पहले लगाया जाता है जो सड़क की तुलना में संकरे होते हैं। ड्राइवर को चाहिए कि वह गति कम करे और सुरक्षित ड्राइविंग के लिए सामान्य से आ रहे यातायात पर नज़र रखे। नेक्स्ट है दोस्तों इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब होता है दोस्तों, ये जो यातायात चिन्ह है इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब होता है दोस्तों, इस यातायात चिन्ह का ये मतलब होता है कि फिसलनी भरी सड़क, यानी दोस्तों आगे सड़क है जो फिसलने वाली सड़क है, आप ध्यानपूर्वक से वाहन चला लीजिएगा क्योंकि दोस्तों आपकी गाड़ी है जो फिसल सकती है। चलो दोस्तों आगे देखते हैं। यह चिन्ह आगे की सड़क की फिसलनी भरी स्थितियों को दर्शाता है। इन स्थितियों का कारण जल रिसाव या तेल का फैलना आदि हो सकता है। यह चिन्ह देखने पर चालक सदैव दुर्घटना से बचने के लिए अपने वाहन की गति कम करे। चलो दोस्तों अगला चिन्ह देखते हैं। दोस्तों ये सड़क चिन्ह है, इस सड़क चिन्ह का क्या मतलब होता है, क्या मतलब होता है दोस्तों, इसका ये मतलब होता है कि बिक्री बजरी, यानी आगे है जो बिक्री बजरी है,
यानी यह चिन्ह आम तौर पर पहाड़ी सड़कों पर लगाया जाता है, जहां सड़कों पर धूल, मिट्टियाँ या बजरी गिरती रहती है। यह चिन्ह देखने पर ड्राइवरों को धीमी गति से और सावधानीपूर्वक वाहन चलाना चाहिए, क्योंकि यहाँ थोड़ी सी लापरवाही भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। दोस्तों, जहाँ बिखरी हुई बजरी होती है वहाँ पे हमें ड्राइवरिंग एकदम धीरे तरीके से या आसान तरीके से करना चाहिए। दोस्तों, ये अगर थोड़ी भी लापरवाही कर लेंगे, हम थोड़ा भी चूक जाएंगे, तो दोस्तों वो बहुत ही बड़ी दुर्घटना हो सकती है। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिएगा, और लाइक करने के बाद में अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और दोस्तों, अगर आपने अब तक हमें फॉलो नहीं किया है या हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद में जो बेल आइकन का बटन होता है उसे ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसकी नोटिफिकेशन तुरंत रूप से आप तक पहुंच सके और आप बड़े से बढ़िया वीडियो देख सके। चलो दोस्तों, अगला है दोस्तों, इस सड़क चिन्ह का क्या मतलब होता है। दोस्तों, ये जो इस तरीके का सड़क चिन्ह आपको काफ़ी जगह देखने के लिए मिलता है। तो दोस्तों, इस सड़क चिन्ह का क्या मतलब होता है। दोस्तों, इस सड़क चिन्ह का मतलब होता है कि साइकिल क्रॉसिंग, यानी यहाँ पर साइकिल क्रॉसिंग है। तो दोस्तों, यह सड़क चिन्ह दर्शाता है कि चौराहे की मुख्य सड़क पर एक साइकिल पथ है या साइकिल चालक इस पथ का निरंतर प्रयोग करते हैं। ड्राइवर को सावधानीपूर्वक चौराहा पार करना चाहिए, ताकि साइकिल सवार सुरक्षित ढंग से मुख्य सड़क पार कर सकें। दोस्तों, मुख्य सड़क होती है चौराहे पर, उस जगह इस तरीके का चिन्ह लगाया जाता है जहाँ से साइकिल वाले चौराहे जो मेन सड़क होती है उसको आसानी से पार कर सके। चलो दोस्तों, अगला चिन्ह देखते हैं। दोस्तों, इस चिन्ह का क्या मतलब होता है। दोस्तों, रोड पे मेन रोड होती है उस पे इस चिन्ह का क्या मतलब होता है। दोस्तों, क्या मतलब होता है। दोस्तों, इसका ये मतलब होता है कि पैदल क्रॉसिंग, यानी आगे है जो पैदल क्रॉसिंग है, आप सावधानी से ड्राइव करते रहिएगा। यानी दोस्तों, पदयात्री यातायात का बादशाह होता है। यह चिन्ह ड्राइवर को आगाह करता है कि वह वाहन की गति धीमी कर दे या उसे रोक दे और पदयात्रियों को रास्ता पार करने दे। यानी दोस्तों, पहले पदयात्री को रास्ता पार करने दे। सड़क का एक भाग सफ़ेद पट्टियों के रूप में चिन्हित किया जाता है, जिसे जेब्रा क्रॉसिंग के नाम से जाना जाता है। यानी दोस्तों, एक सफ़ेद लाइनिंग से चिन्ह किया जाता है, उसको जेब्रा क्रॉसिंग के नाम से जाना जाता है। सड़क के जेब्रा क्रॉसिंग पर पदयात्रियों का पहला अधिकार होता है। जेब्रा क्रॉसिंग पर जो पैदल चलने वाले व्यक्ति होते हैं उनका पहला अधिकार होता है। चलो दोस्तों, अगला चिन्ह देखते हैं। दोस्तों, इस चिन्ह का क्या मतलब होता है। दोस्तों, ये जो यातायात चिन्ह है, इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब होता है। दोस्तों, इस यातायात चिन्ह का ये मतलब होता है कि आगे स्कूल है, यानी क्या है, आगे स्कूल है, तो स्कूल के बच्चे घूम रहे होंगे तो आप आसानी से देख लीजिएगा, क्योंकि कभी भी स्कूल के बच्चे आपकी कार के सामने आ सकते हैं, या अगर आपकी गति तेज़ होगी तो आप उन स्कूल के बच्चों को बचा नहीं पाओगे, दुर्घटना हो सकती है। दोस्तों, यह सड़क चिन्ह दर्शाता है कि आगे आसपास कोई स्कूल है। दुर्घटनाओं से बचने के लिए ड्राइवर द्वारा वाहन की गति धीमी रखना है। सावधानी से गाड़ी चलाना जरूरी है। बच्चे अक्सर दौड़कर या अचानक हड़बड़ी में सड़क पार करते हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा के लिए ड्राइवर हमेशा स्कूल के नज़दीक सावधानी से वाहन चलाइए। चलो दोस्तों, अगला चिन्ह है। दोस्तों, इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब होता है। दोस्तों, ये जो यातायात चिन्ह है, इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब होता है। दोस्तों, इस यातायात चिन्ह का यह मतलब होता है कि यातायात संकेत, यानी आगे यातायात संकेत है, यानी यह संकेत दर्शाता है कि यह सड़क 3 रंग वाली बत्ती सिग्नल से प्रचालित है, क्योंकि चालक कुछ सड़कों पर इस प्रकार की व्यवस्था का अनुमान नहीं लगा पाते हैं, इसलिए दोस्तों इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। चलो दोस्तों, अगला चिन्ह देखते हैं। दोस्तों, इस सड़क चिन्ह का क्या मतलब होता है। दोस्तों, ये जो सड़क चिन्ह है, इस सड़क चिन्ह का क्या मतलब होता है। दोस्तों, इस सड़क चिन्ह का यह मतलब होता है कि पशु, यानी पशु, आगे पशु हैं, आप उनका ध्यान रख लीजिएगा कि यह चिन्ह दर्शाता है कि वह सड़क पर पशुओं के भटकते हुए घूमने की बहुत संभावनाएं हैं। सड़क पर पशुओं के घूमने से बड़ी दुर्घटना हो सकती है, क्योंकि यातायात में जानवर के भटकने का खतरा रहता है, इसलिए जहाँ कहीं यह चिन्ह दिखाई सावधानी से गाड़ी चलाइए। यानी दोस्तों, आपको इस तरीके का चित्र कहीं भी दिखाई दे तो दोस्तों आपको समझ लेना है कि यहाँ पर रोड पे सड़क है, वहाँ पे जो पशु है ये अचानक से आ सकते हैं आपकी गाड़ी के, तो आप गाड़ी को सावधानी से चलाइए, क्योंकि दोस्तों अगर अचानक से आपकी गाड़ी के सामने ऐसे पशु आ जाएंगे तो आप अचानक कार नहीं रोक सकते हैं और बड़ी दुर्घटना हो सकती है। और दोस्तों,
ये थे आज के टॉप इम्पोर्टेंट चिन्ह दोस्तों। इन चिन्हों से संबंधित और भी 2-3 वीडियो अपलोड करूंगा मैं, तो दोस्तों आप इनको देख लीजिएगा। और दोस्तों ये अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिएगा, और लाइक करने के बाद अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमें फॉलो नहीं किया या हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसकी नोटिफिकेशन तुरंत रूप से आप तक पहुँच सके और आप बड़े से बड़े वीडियो देख सके। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।